कभी जिसे मिल रहा था पोछा लगाने का काम, आज उसी ने मचाया आईपीएल में कोहराम। पिता आज भी पहुंचाते हैं घर घर सिलेंडर, बेटा लाया आईपीएल 2022 में बल्ले से बवंडर। वो मशहूर कविता तो आपने सुनी ही होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, ये कविता है मशहूर कवि सोहनलाल द्विवेदी की, जो लिखी गई है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, जिससे हमेशा दूसरों को प्रेरणा मिलती रहती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले एक ऐसे लड़के ने, जिसे एक वक्त पर 9वीं फेल होने की वजह से पोछा मारने की नौकरी मिल रही थी, लेकिन उस लड़के ने अपनी मंजिल कुछ और ही तय कर रखी थी और आज वो लड़का विश्व की सबसे मशहूर और बड़ी क्रिकेट लीग में से एक आईपीएल का चमकता सितारा बन चुका है, जिसे आज हर क्रिकेट प्रेमी जानता है। भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस जानते हैं, नाम है रिंकू सिंह। आईपीएल ने अपने 15 साल के खेल में कई युवा प्लेयर्स को पहचान दी। इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, केकेआर के प्लेयर रिंकू सिंह का। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने 2 दिन पहले राजस्थान रॉयल्स के विश्व स्तरीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 23 गेंदों में नाबाद 42 रनों की पारी खेलकर केकेआर को 7 विकेट से जीत दिला दी और इस लिस्ट में शामिल हो गए। इस मैच में 23 गेंदों में नाबाद 42 रन और 2 कैच लेने के लिए रिंकू को आईपीएल में उनका पहला पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के 24 वर्षीय प्लेयर के लिए एक शानदार सफर रहा। उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए घरेलू स्तर पर सालों की मेहनत के बाद अपनी योग्यता दिखाने के लिए आईपीएल में 5 सालों का इंतजार करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच ब्रैंडन मैकुलम ने सोमवार को अलीगढ़ शहर के इस प्लेयर की जमकर तारीफ की। अलीगढ़ शहर क्रिकेटरों से ज्यादा अपने तालों के लिए जाना जाता है। इस शहर से होकर एक आईपीएल खिलाड़ी बनना और अपने बलबूते टीम को मैच जिताकर प्लेयर ऑफ द मैच बनना बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हर कोई इस प्लेयर का फैन हो गया है, खास तौर से ब्रैंडन मैकुलम। मैकुलम ने रिंकू की तारीफ में कहा, वो टीम में एक बेहतरीन खिलाड़ी है, साथ ही अद्भुत इंसान है और टीम में जीतने की संस्कृति रिंकू ने ही निर्धारित की है। कुछ खिलाड़ी अपने हिसाब से चीजों को बेहतर कर अच्छे बनते हैं और रिंकू उनमें से एक है। ब्रैंडन मैकुलम, कोच केकेआर। वास्तव में रिंकू की कहानी तो ऐसी है जिसमें कठिनाइयों, अस्वीकृति, निराशा और दिल टूटने और आखिरकार सफलता के छुपे हुए किस्से हैं। रिंकू ने उन तमाम झटकों से उबरते हुए घरेलू स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए रनों का अंबार खड़ा कर दिया है और धीरे धीरे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते गए हैं। 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ में जन्मे रिंकू के आईपीएल के सफर पर नजर डालें तो रिंकू को सबसे पहले 2017 में किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा था, लेकिन उस सीजन में उन्हें एक भी मौका नहीं मिला। फिर 2018 की नीलामी में केकेआर ने 80 लाख रुपए में खरीदा। 2021 तक रिंकू केकेआर के साथ ही रहे, फिर घुटने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए, जिसके बाद उनकी जगह गुरकीरत सिंह मान ने ले ली। 2022 मेगा ऑक्शन में केकेआर ने फिर से उन्हें खरीद लिया और इस सीजन में कुछ मैच हारने के बाद उन्हें खेलने का मौका भी मिला, जिस मौके पर रिंकू ने बिना देरी के चौका मार दिया। आईपीएल 2022 में रिंकू ने अब तक गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 23 और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 42 रनों का स्कोर बनाया है। 3 अच्छी पारियों के साथ रिंकू ने कम से कम अगले मैचों के लिए केकेआर प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की कर ली और अगर वो चमकना जारी रखते हैं तो वो बाकी फ्रेंचाइजियों का ध्यान भी खुद की ओर आकर्षित करेंगे। रिंकू के पिता गैस सिलेंडर एजेंसी के कर्मचारी। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले रिंकू के पिता गैस सिलेंडर देने वाली एक घरेलू गैस एजेंसी के लिए काम करते हैं। एक वक्त पर रिंकू के घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि परिवार पर 5 लाख का कर्ज बढ़ गया था। रिंकू के लिए इतना कठिन दौर था कि एक समय में उन्होंने क्रिकेट छोड़ने और घरेलू नौकर के रूप में काम करने के बारे में भी सोच लिया। कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की नौकरी मिली। परिवार की बुरी आर्थिक हालत के बीच रिंकू 9वीं क्लास में फेल हो गए, जिसके बाद रिंकू को एक कोचिंग सेंटर में पोछा लगाने की नौकरी मिली थी। रिंकू बताते हैं कि मेरे भाई ने ही मुझे ये नौकरी दिलाई थी। मैं ये ज्यादा समय तक नहीं कर पाया और नौकरी छोड़ दी। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, तो लगा कि अब क्रिकेट पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। मैंने सोच लिया कि क्रिकेट ही मुझे अब आगे ले जा सकता है और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आखिरकार रिंकू ने अपने क्रिकेट के साथ बने रहने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में जगह बनाई। ज्यादा मैच फीस अब उन्हें अपने परिवार की बेहतर देखभाल करने में मदद कर रही थी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें बड़ी सफलता मिली।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस। रिंकू ने 2018-19 सीजन में 10 मैचों में 953 रन बनाए। अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 46 पारियों में 2307 रन बनाए, जिनमें 5 शतक और 16 शतक शामिल हैं। 41 लिस्ट ए मैचों में रिंकू ने 1414 रन बनाए। T20 क्रिकेट में 64 मैचों में 138.5 के स्ट्राइक रेट से 1081 रन बनाए। क्रिकेट खेलने पर पीटे जाते थे रिंकू। कोलकाता नाइट राइडर्स की वेबसाइट पर मौजूद उनके एक वीडियो के मुताबिक पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं खेल में समय बर्बाद करूं, तो बहुत पिटाई भी की जाती थी। वो डंडा लेकर इंतजार करते थे कि कब आता है घर, लेकिन भाइयों ने साथ दिया और हर मौके पर क्रिकेट खेलता था। बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने मदद भी की। बाइक जीती और किस्मत बदल गई। एक टूर्नामेंट ऐसा भी आया जब रिंकू सिंह को शानदार प्रदर्शन करने के लिए इनाम के तौर पर मोटरसाइकिल मिली। बेटे ने अपने पिता को वो मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी। पिता को भी लगा कि अलीगढ़ के कारोबारियों के घरों और कोठियों में गैस सिलेंडर पहुंचाने के सालों के काम से वो जिस मोटरसाइकिल को नहीं खरीद सके वो बेटे के क्रिकेट ने ला दिया। लिहाजा मार पिटाई बंद हो गई और रिंकू को क्रिकेट खेलने दिया गया, जिसके बाद घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। फिर वहीं से आईपीएल का रास्ता खुला और इसी के साथ खुल गए रिंकू और उनके परिवार की किस्मत। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। स्पेशल डेस्क, अपना उत्तर प्रदेश।